हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय काफ़ी डिबेट का माहौल चल रहा है, जो कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है, या इस चीज़ में बहस छिड़ गई है कि इंडिया बेहतर है या भारत बेहतर है। खैर, जो सामने हमारी चीज़ें आई हैं उन पे हम एनालिसिस थोड़ा करेंगे। बात जन्म कहाँ से ली कि भारत अब नाम होगा, ऐसा रिजोल्यूशन वगैरह बिल वगैरह भी लेके आ रही है आपकी जो सत्ता में सरकार है। इस जो अपकमिंग आपका सेशंस आ रहे हैं तो उसमें ऐसा बिल वगैरह भी ला सकते हैं, ऐसे विधेयक भी लाया जा सकता है जिसमें इंडिया का जो आधिकारिक नाम है आपका वो चेंज किया जा सकता है। मतलब अब हर जगह भारत से ही स्टार्ट होगा। आप जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में तो आप देख ही चुके हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये सब बात तो आप देख ही चुके हैं। तो वहाँ तो साफ साफ लिखा है, क्योंकि उस समय भी काफ़ी बहस हुई जब हमारा संविधान बन रहा था। कुछ लोग इंडिया नाम के पक्ष में थे, कुछ लोग भारत के नाम के पक्ष में थे। सदियों से भी हमारे देश का नाम अलग अलग समय जैसे जैसे लोग आए, शासन करने आए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा नाम बदलता रहा। आर्यावर्त के नाम से हम देखो जाना जाते थे, हिंदुस्तान नाम रहा हमारा, इंडिया नाम रहा, जम्बूदीप नाम रहा। ठीक है, जापानी और चाइनीज भाषा में भी अलग अलग नामों से जाना गया। तो बहुत जगह अलग अलग नामों से मेंशन था एंशियंट इंडिया या एंशियंट जो इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो उसमें भी लंबा डिबेट चला कि अपने देश का नाम क्या हो, क्योंकि उसमें भी काफी लोग इंडिया के पक्ष में थे, काफी लोग भारत के भी पक्ष में थे। तो फाइनली यही पड़ा कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, लेकिन अब फाइनली विवाद की स्थिति पैदा हो गई है इसमें कि अब देखा गया कि जैसा कि अभी हाल ही में G20 सम्मेलन चल ही रहा है तो उसमें निमंत्रण वगैरह आया सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, बड़े बड़े जो एमपीज वगैरह हैं। तो उसमें किसके नाम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले लिखा रहता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के आया। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या अब भारत नाम हो जाएगा, इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जाएंगे, आर्टिकल 1 में चेंज किए जाएंगे। तो ये सब चीजें सामने आई हैं, तो इन्हीं सब चीजों को जानेंगे, क्या बातें हुई हैं, किसने क्या कहा है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खैर इतना ज्यादा हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे किसी ज्यादा आंसर राइटिंग या किसी जीएस का मेन पार्ट नहीं रहेगा किसी ने कौन सा वक्तव्य दिया, लेकिन करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, कितना पॉसिबल है इसको चेंज करना, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो बात सामने यही आई, इस तरीके से लिख के आया निमंत्रण पत्र पे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बात यहीं से आपकी छिड़ी। और काफी समय से, जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसके बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, तो वो भी इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि इंडिया शब्द हटा के भारतवर्ष ही रखना चाहिए या भारत रखना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय भी काफी लोग भारत के ही पक्ष में थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा इन लोग का मानना है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये एक स्लेवरी मेंटालिटी है। ठीक है, जो एक गुलामी मानसिकता हमारी आ रही, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि इंडिया शब्द जो था इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट में ज्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, हिंदुस्तान जो वर्ड था ये मुगल समय में या मुगल साम्राज्य जब आपका था तो वो लोग हिंदुस्तान वर्ड से अपने देश को पुकारते थे, उसका यूज किया करते थे। और फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया कहलाने लगा। ठीक है, तो इस माहौल में जो इस समय चल रहा अमृत काल में, तो इसको चेंज करने की बात हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो क्या इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाएगा या फिर ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, यहां पे इस तरीके से लिखने का मतलब साफ साफ तो नजर आ ही रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ डिनर सैटरडे, मतलब लोगों ने निमंत्रण वगैरह जो भेजा गया था। तो अब अटकलें तेज हो गई है। ठीक है, तो अपोजिशन ने भी काफी बवाल किया, बवाल इन द सेंस कि अपनी बातों से ही काफी जो नेता वगैरह हैं इनके, तो उन्होंने ट्वीट वगैरह किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये सारी चीजें आपकी सामने आई। तो ये जो अलग अलग नाम हैं, इतिहास में भी जो अलग अलग नाम रहे हैं,
तो कहाँ से आए, कैसे आए, तो ये भी हम जानेंगे। और आर्टिकल 1 में तो देखिए आपके साफ साफ दिया गया है, कौन भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, साफ साफ कहा गया है इंडिया जो कि भारत है, ताकि लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया इंडिया दैट इज भारत कहलाएगा, ठीक है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इज अनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हमारा जो देश होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा जो अनडिस्ट्रक्टेबल होगा। एक देश के अंदर कई सारे स्टेट्स बन सकते हैं लेकिन स्टेट अलग नहीं हो सकते, ठीक है, पार्ट ऑफ यूनियन ही रहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता थी, ठीक है। तो लेकिन अब चीजें ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्या ये बदलाव होगा, बदलाव भी होगा तो फिर आप भी समझ रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि 2/3 से पास करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी के तौर पे पास कर सकते हैं। तो भी आगे आने वाले सेशन में देखा जाएगा। तो बात उत्पत्ति कहाँ से लिए, कुछ भी हो सकता है, कई अटकलें आ रही हैं कि इंडिया शब्द आज आप देख समझ ही रहे होंगे, यूपीए का जो अलायंस हुआ करता था, तो कांग्रेस का जो अलायंस हुआ करता था उसको यूपीए कहते थे। तो इन्होंने इस बार 2024 का देखो इलेक्शन आ रहा है तो उसके लिए इन्होंने इंडिया वर्ड बना लिया है, ठीक है ना, इंडिया का फुल फॉर्म बना दिया है, ठीक है, इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो इसको इन्होंने इंडिया नाम दे दिया है। तो जो इस समय सत्ता में पार्टी है तब उसको लग रहा है कि ये शब्द कहीं इतना पॉपुलर ना हो जाए कि इंडिया के लोग उन्हीं के साथ ही हो जाए, क्यों ना हम इंडिया का नाम ही बदल दें। तो ऐसी बातें आ रही हैं पोजीशन से या इसके जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई थी। हाँ, और भी जो आपके जैसे मोहन भागवत हैं, इसके जो हेड हैं आपके संघ के, तो उन्होंने भी कहा कि भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। तो सबके अलग अलग मत हैं। अब वही है, खालिहर लोग हैं, थोड़ा इस सब पे समय बर्बाद करना चाहिए। बाकी और भी कितने सारे मुद्दे हैं, किसी न पार्टी की तरफ से हमें होना चाहिए, न किसी एक समुदाय, न किसी धर्म जाति, सब कुछ नहीं, सब यहाँ पे बनाई हुई चीजें हैं। हम सब एक सामान्य इंसान हैं, तो हमारे विचार भी सामान्य होने चाहिए, यूनिवर्सल वे में होने चाहिए, ना कि किसी पार्टी या समुदाय, किसी धर्म के साथ, ठीक है। हम सबसे पहले इंसान है, हम ही ने सब बनाया है, तो फिर आज नहीं तो कल मिट जाना है। बनी हुई चीजें हमेशा मिटी हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सल चीजें हैं वो हमेशा देखो शाश्वत है, तो ये सब चीजें मिटना है, आज नहीं तो कल। कब तक ये चीजें रहेंगी, फिर समय खत्म होगा, फिर नई चीजें आएंगी, सदियों से हम लोग देखते आए हैं। तो चीजें तो खत्म होंगी, तो उसमें हमें ज्यादा अपना समय नहीं जाया करना चाहिए, ना उसको लेके मुद्दा बनाना चाहिए। तो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, गरीबी है आपके सामने, इलिटरेसी है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब मुद्दों पे बात करो जो बढ़ सकता है। तो नामकरण ही चीजें बदल रही हैं, तो ही है, ज्यादा बोलेंगे तो हमारी भी क्लिप वगैरह बन के वायरल वगैरह कर दोगे, तो इन सब पे ज्यादा हमें नहीं जाना है। न्यूट्रल वे में बातें करनी है, जो सत्य है, सच है तो सच है, उसको चाहे आप क्रिटिसाइज कहो या उसको आप गलत तो गलत है, सही तो सही है, चाहे जो हो, ठीक है। अब जो बेहतर कर रहा है हम लोग देखो उसको अच्छा बोलते हैं, जो गलत कर रहा है उसको हम लोग गलत बोलते हैं। ये होना भी चाहिए कि अगर आप सामान्य प्राणी हो, अगर आपके अंदर आत्मा जिंदा है आपकी, तो आप सही बात करोगे, ठीक है, आप किसी के पक्ष में बात नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम कई मुद्दों पे और बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, सारी चीजें चल रही हैं, शुरू चलते आ रहा, क्या दिक्कत है, हमें अपने आगे बढ़ना है। इंडिया कहोगे तब भी वही फीलिंग आएगी, भारत कहोगे तब भी वही फीलिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि हम दोनों के साथ इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो सदियों से हमारे नाम भी अलग अलग रहे हैं। जम्बूद्वीप भी कहा जाता था अपने देश को, ठीक है, आर्यावर्त भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहा गया, भारतवर्ष भी कहा गया, मेलुहा भी कहा गया। जब आप हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, देखो पढ़ाए हैं तो उसमें साफ साफ दिया हुआ, पढ़ोगे अभी तो प्री हिस्टोरिक खत्म हुआ, आगे देखोगे तो उसमें मेलुहा शब्द भी, जब मेसोपोटामिया के साथ हम लोग ट्रेड वगैरह करते थे तो वहाँ के टेक्स्ट वगैरह में मेलुहा शब्द यूज हुआ है अपने क्षेत्र को, ठीक है। जम्बूद्वीप कहा जाता था क्योंकि जामुन, जो जम्बू, आप जामुन को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है, तो उस समय काफी जामुन अधिकता में पाया जाता था। कोई चीज ज्यादा फॉर्म में पाया जाएगा तो उसी के नाम देखो हम लोग नाम रख देते हैं, तो उस भारी मात्रा में पाया गया, ना कि सिर्फ इंडिया वाली टेरिटरी में, इधर आपके मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जो एरिया है, आज भी हमें अल्टरनेट शब्दों पे अपने देश को जम्बूद्वीप ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पहले वर्ड यूज हुआ करते थे। आर्यावर्त जो आपका था, जो आर्यंस आके हमारे यहाँ बरसे, आर्या मतलब आर्यंस और व्रत मतलब निवास, तो आर्यावर्त
आर्यों का निवास को आर्यावर्त कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये समय समय के साथ साथ चीजें बढ़ती गई। देखिए मिलुआ है ना, मिलुआ वर्ड यूज हुआ आपके मेसोपोटामियन टेक्स्ट वगैरह में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत या भारतवर्ष भी पुराणों में बातें हुई हैं। कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शाकुंतला के पुत्र थे भरत। तो किसी ऋषि मुनि ने कहा था कि इन्हीं के ही नाम पे पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, इन्हीं के नाम पे ही भारतवर्ष बनेगा या भारत कहलाएगा, जो पूरी टेरिटरी होगी। तो ऐसा भी कहा जाता है। भारत आपका महाभारत में भी कहा जाता, महाभारत से ही आया, उसी आदि पर्व में बातें की गई हैं राजा दुष्यंत और शाकुंतला की। और वही देखो अभिज्ञान शाकुंतलम पूरी कहानी है किसकी, कालिदास की, इन्हीं पे ही बेस्ड है। तो ऐसे बहुत टर्म्स आए हैं, जैन किताबों में भी भारत का शब्द आया है। फिर आपने 10 राजन वार के बारे में पढ़ा होगा, महाभारत से भी 2500 साल पहले की घटना, लगभग 7500 साल पुरानी घटना। वहां पर भी 10 राजन वार, जो आपके 10 राजाओं पे विजय प्राप्त किया था राजा सुदास, ठीक है ना, जो भरत जन एक ट्राइब हुआ करता था, तो उसके जो राजा थे, उसके हेड थे, तो उनको राजा का नाम था सुदास, राजा सुदास। तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी आपके 10 जो अदर राइवल्स थे, ठीक है, 10 अलग पार्टियां जो लड़ाई की थी राजा सुदास से, तो उस पर विजय प्राप्त किए थे। तो फिर उस ट्राइब को ही भरत जन कहा जाता था। तो भारतवर्ष पर गया उस टेरिटरी का पूरा नाम। तो ऐसे नाम बदलते रहे हैं, नाम पढ़ते रहे हैं। आर्यावर्त बता ही दिया, जम्बूद्वीप आपको बता ही दिया। तो हिंदुस्तान ये कहां से, जो पर्सियंस वगैरह हमारे यहाँ आए, ठीक है, तो ये आपका हिंदू, एक आपका सिंधु प्रदेश भी बोला जाता था। तो ये सिंधु नदी हुआ करती थी ना उस समय। फिर वही फारसी में अपना इसे सिंधु को हिंद भी का, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में उनके साकोहा बोलते थे, ठीक है। तो सिंधु हिंदू कहलाने लगा। तो सिंधुस्तान हिंदुस्तान हो गया। स्थान मतलब वो देश, मतलब वो लोग अपने यहाँ, स्थान मतलब एक टेरिटरी बोला जाता है। तो हिंद का देश, ठीक है, तो हिंदुस्तान होने लगा। तो हिंद, ये कोई हिंद हिंदू से नहीं बना। हिंद एक तरीके से बोला जाता है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म क्या है, जहां पे हम जा रहे हैं तो वो कौन है, हिंदू, ठीक है, हिंदू नेशनलिज्म है। स्थान मतलब रहने वाले लोग, हिंदुस्तान फिर हो गया, ठीक है। फिर एक चीज फॉलो होने लगा आपका, जब मुगल्स आए यहाँ पे तो हिंदुस्तान ही के नाम से जानते थे। फिर ब्रिटिशर्स आए तो वो इंडिया कहने लगे, क्योंकि आपका इंडस रिवर के नाम से ही ट्रांसलेट हो गया। तो ये समय समय पे आपका नाम वगैरह पड़ता रहा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का समय आया, देश हमारा आजाद हुआ, तो ये सबसे बड़ी बात सामने आई कि क्या होना चाहिए अपने देश का नाम, हिंदुस्तान या इंडिया। तो उसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा। जैसे ड्राफ्ट वगैरह पूरा बना दिया आपके BR अम्बेडकर साहब। फाइनल ड्राफ्ट उन्होंने सौंप भी दिया 19 अगस्त 1947 को, ठीक है। फिर उसके बाद बातें उठी कि अब फाइनल नाम वगैरह क्या होगा, कैसे होगा। तो इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक हरि विष्णु कामत थे, तो ये फॉर्मर मेंबर हुआ करते थे फॉरवर्ड ब्लॉक के, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर थे। तो इन्होंने क्या बोला, सजेस्टेड दैट द फर्स्ट आर्टिकल टू बी रिप्लेस्ड एज भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी एंड सच होना चाहिए। इनके अनुसार ही था, वही भारत और इंडिया। फिर सेठ गोविंद दास थे, रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल प्रोविंस, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग चुने हुए लोग आते थे ना, आप समझ रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्सली था, कुछ लोग चुन के थे, कुछ लोग आपके इलेक्टिव थे, नॉन इलेक्टिव। तो ये प्रोविंस से थे सेठ गोविंद दास। तो इनका क्या मानना था, इनका मानना था, इन्होंने प्रपोज किया भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, यानी विदेशों में इंडिया के नाम से भी हम पूरी तरीके से फेमस है, इंडिया के नाम से हमें जाना जाता है, तो हमें इसको रखना चाहिए भारत नोन एज इंडिया। फिर उसके बाद हरगोविंद पंत साहब थे, उन्होंने क्या कहा, हु रिप्रेजेंटेड द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस मेड इट क्लियर दैट द पीपल ऑफ नदर इंडिया वांटेड भारतवर्ष एंड नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष नाम चाहिए और कोई इंडिया वगैरह नाम नहीं चाहिए। तो ये सब अलग अलग मत हुए। फाइनली हमने आर्टिकल 1 को फाइनल किया, और इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत है, जो एक राज्यों का संघ होगा, विच इज अनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता,
क्या है, अच्छा है पूरी तरीके से, ठीक है, जो टूट नहीं सकता। अंदर में आपके 14 स्टेट्स थे, देखो हम टूट के 28 हो गए, लेकिन अलग नहीं हुआ कोई, भारत से कोई यूनियन से अलग नहीं हुआ। तो ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है आर्टिकल 1 का। अब बातें उठी हैं, देखो कहां तक जाती हैं चीजें, जैसा होगा आपको अपडेट मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि काफी आपके ज्ञान को थोड़ा दिशा निर्देश मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैक टू बैक कोर्सेस आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको जुड़ के रहना है, तो सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।